खबर रिवेरा टाउन एमएलए रेस्ट हाउस भोपाल से जिला सागर देवरी विधानसभा विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया चुनाव उपरांत लंबे समय तक अस्वस्थ रहे, लेकिन देवरी विधानसभा की जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने कार्यभार को संभाल लिया। 29 जुलाई 2024 को रिवेरा टाउन निज निवास भोपाल में राजू सिंह राजपूत दबंग इंडिया न्यूज उप संपादक मध्य प्रदेश और कृष्ण कुमार दीवान अनुसूचित जनजाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा मित्र मंडली के साथ सौजन्य भेंट किया। विधायक जी के बेहतर स्वास्थ्य की भगवान से कामना की। देवरी विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर काफी विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विधायक जी ने पंचायत स्तर से लेकर हर विभाग की योजनाओं के विषय में काफी विस्तृत रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन हो उस पर अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा संपूर्ण समय जनता की सेवा के लिए है, जितना बेहतर हो सकता है विधानसभा के लिए उतना बेहतर कार्य करने की कोशिश करूंगा। अपने स्तर पर कुछ नई नीतियों की भी चर्चा की। विधायक जी ने कहा कि पूर्ण रूप से यदि पंचायत का एक बार सर्वे होकर या यथास्थिति मैप स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए तो पंचायत के किसी भी व्यक्ति को अलग अलग काम के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इसी रूप से सारे काम हो जाएंगे और पंचायत का बेहतर विकास होगा। सरपंच और सचिव की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। जो पंचायत के विकास के लिए जरूरी चीज है उसका एक रोड मैप बनाकर कम से कम विधायक तक तो पहुंचाना चाहिए, ताकि उन कार्यों को करवाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अभी देवरी विधानसभा की अगर हम बात करें या अन्य विधानसभाओं की बात करें, लेकिन अभी देवरी विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो जो गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग को लेकर के हों, और जिस तरह की स्थितियां पंचायतों की बनी हुई हैं, इस पर क्या स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है शासन की तरफ से, या क्या किस तरह से अपन इसको देखेंगे? मध्य प्रदेश शासन स्तर पर भी मुख्यमंत्री जी ने इसको इनिशिएट किया है। उन्होंने कई जगह बात कही भी है, मन से भी कही है, अपने पत्रकार वार्ता में भी कही है कि पंचायत स्तर पर एक विलेज डायरी जैसी कोई चीज़ मेंटेन की जाए, जिसमें पंचायत का पूरा रिकॉर्ड हो। रिकॉर्ड इस बात का कि आपके पास आज की तारीख में अधोसंरचना की क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो शासन से प्राप्त हैं, कितने अधूरे और पूर्ण हो चुके कार्य हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अगले 5 वर्षों में शासन से या विधायक से या जिला पंचायत से, पंचायत से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो बार बार लोग परेशान होते हैं, कहीं हमारी सड़क नहीं है तो हमारे यहाँ अतिक्रमण है, तो फलाना है, तो ठिकाना है, मास्टर नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, हैंडपम्प नहीं है, अनेकों समस्याएं आती हैं हमारे यहाँ में। तो उसकी अगले 5 वर्षों की कार्य योजना तैयार हो जाएगी, तो उसकी छोटी छोटी पेन ड्राइव बन जाएंगी, तो वो विधायक कार्यालय में भी रहेंगी, जनपद में भी रहेंगी, जिला पंचायत में भी रहेंगी और शासन स्तर पर भी रहेंगी। तो उससे गवर्नमेंट का भी वर्कलोड बहुत कुछ कम हो जाएगा, हम लोगों का भी वर्कलोड बहुत कुछ कम हो जाएगा, और आम जनता के काम जो बार बार लेकर के एक ही बात के लिए आते हैं, वो भी एक समस्या का निराकरण कुछ हद तक हो जाएगा। मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में ये योजना तय होने के पहले ही 1998 में जब पहली बार विधायक था तब ये इस बिंदु पर काम किया था। हर पंचायत की पंचायत डायरी मेंटेन करवाई थी और इन्हीं तीनों बिंदुओं में जानकारी मांगी थी। वो रिकॉर्ड मेरे पास आज भी है। उसके बाद से काफ़ी कुछ काम हो गए हैं। मैंने इस बार भी दोबारा विधायक बनते से ही सबसे पहला पत्र सरपंच साहबान को लिखा, उनसे आग्रह किया कि आप ये जानकारी 3 बिंदुओं की जानकारी हमको उपलब्ध करवा दें, आपका ही वजन कम हो जाएगा, बार बार हमारे चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे आपको, और हमारा ही वजन कम हो जाएगा। बार बार लोग आते हैं छोटे छोटे कामों को लेकर, तो वो समस्या खत्म है। व्यक्तिगत मामले जो हैं, तो निजी समस्याएं हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो शासन स्तर पर जो योजनाओं का लाभ पंचायतों को गाँव को नहीं मिल पा रहा है, वो एक मूल विषय है, मुख्य मुद्दा वही है। पंचायत स्तर पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे रहने वाले गांव के लोग परेशान रहते हैं। धरातल पे अगर देखें हम तो इस तरह की जो आपकी तरफ से जब बात कही जा रही है तो इसको करेगा कौन? क्योंकि सरपंच और सचिव की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि ये उतने अच्छे ढंग से उस काम को कर पाते हैं। तो नहीं, मेरा सोच आपसे मिलता जुलता नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जो सरपंच साहब जिनकी रुचि गांव के पंचायत के विकास में है जी, वो निश्चित रूप से काम करेंगे। तो पंचायत सचिव तो जब सरपंच करेंगे तो पंचायत सचिव करेंगे ही करेंगे। कहीं कहीं मतभेद हैं सरपंचों में, सचिवों में, तो उसके लिए हमने नोडल बना दिया है जनपद सीओ के लिए जी। जनपद सीओ मासिक बैठक लेती है सरपंच की, जनपद सदस्य भी उसमें उपलब्ध रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। तो जनपद स्तर पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 जनपद पंचायतें हैं, दोनों जगह सीओ जो हैं उनको हमने नोडल बना दिया है। वो अपने अपने जनपद क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठी करके पंचायत बार तो उसकी तैयारी करेंगे, हमारी नहीं। तो लगभग तैयारी हो ही चुकी है, 60-70% के लगभग पंचायतों की जानकारी आ गई है। शेष जो रह गई है वो भी आने को है। नहीं, देवरी विधानसभा को लेकर के अभी स्वास्थ्य की जो स्थितियां चल रही हैं
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं हम, तो वहाँ की स्थितियाँ ठीक नहीं समझ में आ रही हैं। उनके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, बारिश का मौसम है और इस मौसम में बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। जी। रही बात स्वास्थ्य केंद्रों की, तो उस पर प्रशासन का भी, हम लोगों का भी लगातार निगरानी है। डॉक्टरों से भी आग्रह किया है, उनको प्रशासन ने भी उनको निर्देश दिए हैं कि चाक चौबंद तरीके से अपनी ड्यूटी पूरी करें, और ऐसी कोई शिकायतें यदि गंभीर रूप से मिलती हैं तत्काल कॉल सेंटर ही बनाया गया है जिला मुख्यालय को, तत्काल वहाँ इन्फॉर्म करें, तो वहाँ जिले मुख्यालय से भी मदद मिलेगी। आपकी तरफ से देखा गया है कि आपने लेटर पैड बना के रखे हैं और मुहैया करा रहे हैं, कोई भी अगर अस्वस्थ व्यक्ति आता है तो सभी के लिए पूरी संपूर्ण विधानसभा के लिए व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, ऐसा देखा है? वो राज्य बीमारी सहायता योजना के पैड देखे होंगे आपने जी। अब वो लोग आते हैं, दिन में 2-4 लोग तो आते हैं, तो उनको लिख के देना पड़ता है, तो उस समय बचाने के लिए मैंने वो पूरे लेटर पैड ही प्रिंट करवा लिए हैं, एक फार्मा उस पर दस्तखत किया हुआ है। केवल मरीज का नाम, अस्पताल का नाम और बीमारी का नाम लिखना पड़ता है, तारीख डालनी पड़ती है, उसको हम दे देते हैं। जी जी। तो उसमें ऐसा कोई परहेज या कोई बंदिश भी नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जनता ने इस लायक बना दिया है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं तो कर रहे हैं। जी जी। आपके केसली ब्लॉक में देखें तो एक बालिका विद्यालय है, छात्रावास है, और वहाँ पर उस बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब है और वहाँ बालिकाएं रहती हैं, आदिवासी छात्रावास है, तो जर्जर स्थिति में और पानी वहाँ आता रहता है। मेरे संज्ञान में है ये बात जी। और हमारी आदिम जाति कल्याण विभाग से भी बात हुई है, प्रशासन से भी बात हुई है। और जैसे ही ये बारिश का मौसम थोड़ा बहुत कम होता है, अभी तो जितनी एहतियात बरती जाना चाहिए वो बरत रहे हैं। बारिश का मौसम खत्म होते ही उसका मरम्मत का काम या नई बिल्डिंग का जी जी। और अपने विधानसभा देवरी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस मेरी यही शुभकामना है कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने अपने काम में लगे रहें और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हमारी पार्टी के लोग भी, अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटे रहें। जो भी समस्याएं आती हैं वो प्रशासन के संज्ञान में भी लाएँ, हमारी जानकारी में भी लाएँ, भेजें, उनको जो हो सकेगा उसको